मसीह की प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। आज का दिन आपके लिए प्रभु यीशु के नाम में आशीष में बन जाए। और मैं आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ हैं, व्यस्त हैं और मस्त हैं और प्रभु में खोए हुए हैं और प्रभु की तारीफ कर रहे हैं। इस वीडियो के देखने पर आपको बहुतायत से प्रभु आशीषित करें। मैं परमेश्वर का दास आपके लिए एक वीडियो और लेकर आया हूँ। रूत की किताब उसका 2 अध्याय और उसके 14 पद में इस प्रकार से लिखा है, फिर खाने के समय बोअज ने उससे कहा, यही आकर रोटी खा। अभी तक बात हुई थी कि पिछली वीडियो में आपने देखा है कि जब जब तुझे प्यास लगे तब तब तो जवानों के भरे हुए पानी को इस्तेमाल कर सकती है या उसके पास जाकर अपनी मर्जी और इच्छा के अनुसार पी सकती है। यानी कोई भी टाइमिंग नहीं दिया गया। आपको पता है कि मजदूरों को अगर बार बार वो पानी पीने जाएं, बार बार वो चाय पिए, बार बार खाना खाएं, बार बार आज के समय में मजदूर बीड़ी सिगरेट पीने का बहाना लगाते हैं और जर्दा खाते हैं और काम को छोड़कर बैठे रहते हैं, तो जो असली मालिक है उसे गुस्सा आएगा और वो कहेगा कि भाई अभी समय नहीं हुआ कि आप लंच करें, अभी समय नहीं हुआ कि आप छुट्टी करें, अभी समय नहीं कि आप चाय पिए। हमारे इंडियन और हमारे इस एरिया के मुताबिक सुबह चाय पीने का समय 10 बजे और लंच का समय 1 बजे और छुट्टी का समय 6 बजे। तो इस तरीके से होता है। अगर बीच बीच में जाएंगे तो मालिक को गुस्सा आएगा। तो यहाँ पर बताया गया कि ये लबने वाली है और ये तो अपने लिए, अपने पेट के लिए और अपनी सास के लिए लब रही है। और यहाँ पर इसे पूरा अधिकार मिला है कि उन मटकों के पास जा, उस भरे हुए बर्तनों के पास जा जो जवानों के द्वारा भरा जाता है। जब जब तुझे प्यास लगे तब तब तू वहाँ जाकर पी। मेरे प्रिय, कहने का अर्थ है कि बोअज इसे प्यार कर रहा है और बोअज ये फ्रीडम दे रहा है कि तुझे अन्न और लवने की इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है, पर तू अपने आप को स्वस्थ रखे, तू अपने आप को मस्त रखे, तू अपने आप को व्यस्त रखे। पानी पीने के लिए जा सकती है और लव सकती है, जो तुझे चाहे वो तू कर सकती है। दूसरी बात 14 पद में आते हैं, फिर खाने का समय जब हुआ, मालिक खुद कहता है बोअज, उसने कहा यहाँ आकर रोटी खा। आज समझे, एक खेत में लवने वाले से कोई भी इस प्रकार से बात नहीं करेगा। लवने वाला लवना पूरा करेगा, बाले इकट्ठी करेगा, उसके बाद अपने घर को चला जाएगा, चाहे वो दोपहर तक चाहे वो शाम तक। उसे कोई भी रोटी खानी पानी के बारे में नहीं पूछेगा। पर इसके ऊपर अनुग्रह की दृष्टि हुई है, इस पर बड़ी कृपा और बड़ी दया की गई, इससे प्रेम किया गया। एक किस्म से कहूँगा जैसे जगत से परमेश्वर ने प्रेम किया, वैसे ही बोअज ने रूत से प्यार करते हुए उससे कहा, पानी पी, अब मेरे पास आ और रोटी खा। और रोटी खाने का अगला तरीका है, उसने उससे कहा, यहाँ को रोटी खा और अपना कोर, अपनी बुगल, अपनी कोर सिरके में डुबो। ऐसा नहीं, सिरके में डुबोने का मतलब है कि उसमें डुबो। और लवने वालों के पास आकर वो बैठ गई और उसको बुनी हुई बालें दी गई और खाकर वो तृप्त हुई और कुछ बचा भी रखा। कहने का अर्थ है उसने खाना खाया, सिरके में अपनी रोटी डुबोई, कोर डुबोया और वो खाया और रूत के साथ बैठकर उसने, नहीं सॉरी, बोअज के साथ रूत ने बैठकर खाना खाया है। कौन मालिक के साथ इस तरीके से करेगा? क्योंकि मालिक अब उसे चाहता है, मालिक अब उसे प्यार कर रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये प्रेम कहानी है जो हम रूत की किताब में पढ़ते हैं। 2 अध्याय में प्रेम कहानी को देखा गया है प्रियो, कि वो ऐसी स्त्री से प्यार करने लगा है जिसका आगे पीछे कोई भी नहीं है। एक सास है, सास को कोई आस नहीं है और सास ने कहा था कि मेरे साथ मत चल, तू अपना घर बसा सकती है, तू पीछे लौट जा। और इसी सास ने इजाज़त दी कि जा, जहाँ तू जाना चाहे बीन ले। और उसने इजाज़त मांगी, क्या मैं बीन कर लेकर आऊँ, क्या मैं लवने पाऊँ? उसने बोला ठीक है बेटी, चली जा। और आज इस पर अनुग्रह की दृष्टि हुई कि बोअज ने इसकी सारी जानकारी बोअज के पास है और कहा कि उसने मन माना खाया है और कुछ बचा के भी रखा, बुनी हुई बालें इससे दी गई हैं। क्या बीनने वाले को कभी इस प्रकार से मौका मिला है? प्रियो, आपने भी अपने बचपन के समय में, अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं या गांव से आते हैं, तो आपने भी खेत में बीना होगा। कभी कभी आपने जीरी की बालें उठाई होगी, कनक की बालें, जौ की बालें उठाई होंगी। क्या आपको इतना अधिकार मिला कि आप पोलों के बीच में बीन सके? नहीं प्रियो, आपको कभी भी कोई पोला अगर बचा पड़ा तो वो भी आपको नहीं मिला होगा। आपको बीनने के लिए भी इतना मौका नहीं मिला होगा जो रूत को मिला है, क्योंकि रूत के ऊपर अनुग्रह है परमेश्वर का और अनुग्रह है बोअज का। और यहाँ पर बताया गया ये प्रेम कहानी आगे बढ़ती है और वहाँ 15वें पद में लिखा है कि जब वह बीनने को उठी तब बोअज ने अपने जवानों को आज्ञा दी, उसके पोलों के बीच में उसे बीनने दो। मैंने कहा पोलों के बीच में बीनने की आज्ञा दी गई, है समझ में। और उसके बाद लिखा है दोष भी मत लगाओ,
इस पे कोई भी दोष ना लगाया जाए, वरन मुट्ठी भर जाने पर, जब आपकी मुट्ठी भर जाती है तब कुछ कुछ मुट्ठी में से निकाल कर गिरा भी दिया करो, और उसके बीनने के लिए छोड़ दो और उसे गुड़ को मत। प्रियो, ये अच्छा संदेश इसलिए बनता है कि मालिक बोअज जो खेत का स्वामी है, रूत के लिए इतनी फैसिलिटी और इतनी सुरक्षा प्रदान कर रहा है, इतनी आसान तरीके से इसके बीनने के लिए कहा जा रहा है कि उन सेवकों को कहा गया कि इसके लिए गिराते चले जाओ और इसे कोई तंग ना करे, इसे कोई गुड़के ना, इसको कोई भी है ना दोष मत लगाओ उसके ऊपर। और बताया गया कि वह सांझ तक उस खेत में बीनती रही और जो कुछ उसने बीना था वो एप्पा भर से भी ज्यादा निकला है। शायद बीनने वाला थोड़ा बीनता होगा, शायद कुछ कहते कि थोड़ा ही उसके पास इकट्ठा हुआ होगा, पर इसने एप्पा भर बीना है, मतलब कि बहुतायत से ज्यादा। और ज्यादा कैसे हुआ? क्योंकि प्रेम करने वाले ने, चाहने वाले ने पूरी लेबर को, पूरे मजदूरों को, पूरे दास दासियों को, जवानों को आज्ञा दी थी कि इसके लिए बहुतायत से छोड़ते चले जाओ। कहने का अर्थ वो डायरेक्ट नहीं कह सकता कि सारी खेती उठाकर चली जाओ, तो उसके उस कार्य को देख रहा था, उसकी ईमानदारी को देख रहा था, उसकी मेहनत को देख रहा था, और उसे खाने की इजाज़त मिली, पीने की इजाज़त मिली और उसको बटोरने की इजाज़त मिली। ये इजाज़त कब मिलती है? जब आपके ऊपर अनुग्रह हो। रूत के ऊपर अनुग्रह हुआ बोअज का, और बोअज ने प्रेम करते हुए, उसे चाहते हुए इस तरीके से उसके लिए फ्रीडम और आज़ादी दे दी कि वो जितना चाहे उतना वो उठा सकती है, क्योंकि उसके भले कार्य के कारण, उसके प्रेम के कारण, सच्चे जीवित परमेश्वर को जानने के कारण उसे उठाने की आज्ञा दी गई और पोलों के बीच में लवने की आज्ञा दी गई। मैंने पिछले वीडियो में बताया है प्रियो कि जब तक पोले पड़े रहें, जब काट दिए जाए, पोले बांध दिए जाएं और उसके बीच में लवने वाला कभी भी लव नहीं सकता है। क्यों? इसलिए नहीं लव सकता प्रियो, कारण कि वो पोलों में से उठाना शुरू करेगा और पोलों का नुकसान हो सकता है, पर मालिक कभी भी इजाजत नहीं देगा। पर ये मालिक इजाजत इसलिए दे रहा है कि इसके ऊपर दया कर रहा है, ये इसे चाहता है, और ये प्रेम कहानी है और ये प्रेम कहानी आगे बढ़ती है। तो प्रियो, अगले पद को भी मैं कहना चाहता हूँ, मेरे पास कुछ समय है। तब वहां पर लिखा है, तब उसकी सास ने पूछा, आज तू कहाँ बीनती थी और कहाँ काम करती थी? धन्य है वह जो जिसने तेरी सुधि ली। तब उसने अपनी सास को बता दिया कि मैं किसके पास मैंने काम किया, और जिस पुरुष के पास मैंने आज काम किया उसका नाम बोअज है। और 20 पद बताता कि उस नुआमी ने अपनी बहू से कहा, वह यहोवा की ओर से आशीष पाए, क्योंकि उसने ना तो जीवितों पर से और ना मरे हुए पर से अपनी कृपा हटाई है, करुणा हटाई, ना जीवितों से ना मरे हुए से। इसका मतलब वो अपने उन 2 बेटों को याद कर रही थी। इसका मतलब वो जीवितों को भी याद कर रही थी कि जीवित लोग भी, जो रूत है और जो नुआमी है वो जीवितों में आते हैं कि वो आज जिंदा है, उस पर भी परमेश्वर की करुणा है, और जो चले गए उस पर भी परमेश्वर की करुणा है। और ये करुणा के कारण ही बोअज के खेत में जा पाई, ये परमेश्वर की गाइडलाइन के द्वारा ही उस खेत में लवने पाई। इसलिए नुआमी ने ये सोच लिया कि परमेश्वर से सही एड्रेस पर और सही जगह पर, सही खेत में और सही मालिक के पास लेकर गया, ये परमेश्वर की करुणा है। इसलिए उसने मरे हुए पर से भी और ना जीवितों पर से, ना मरे हुए से ना जीवितों पर से अपनी करुणा हटाई है। आज मेरे ऊपर और आपके ऊपर भी, मुझे देखने वाले तमाम बहन भाई बेटा बेटी के ऊपर भी जीवते परमेश्वर की करुणा आज भी है। और करुणा के कारण से हम उस प्रेम कहानी को देख पाए हैं कि आज हम रूत की कहानी से सीखते हैं कि अगर आपने परमेश्वर को पाया है और दूसरे लोगों का इनकार किया है, तो परमेश्वर जीवित है, आपके घर को बसाएगा, आपको अकेला नहीं छोड़ेगा प्रियो। आपको कभी भी परमेश्वर ये नहीं कहेगा कि तू जा। शायद नुआमी ने इस प्रकार से कहा, शायद नहीं कहा कि तू लौट जा, जैसे ओरपा लौट गई, पर इसने उसके परमेश्वर को ग्रहण किया, उसके लोगों को ग्रहण किया, अपने लोगों को रिजेक्ट किया, अपने देश को रिजेक्ट किया, अपने घर को छोड़ दिया और प्रेम किया, इसके लोगों से प्रेम किया, इसके परमेश्वर से प्रेम किया, अपनी सास से प्रेम किया, उनकी जन्मभूमि से। और ये प्रेम के कारण आज इसे बदले में क्या मिला? प्रेम। बोअज के द्वारा एक बड़ा प्रेम मिला है प्रियो, जो आगे बढ़ेगा और अगली वीडियो में आप देख पाएंगे कि ये प्रेम कहाँ और कहाँ तक जाता है। इसलिए प्रियो, इस 10 मिनट से आपको ये परमेश्वर बहुतायत से आशीष देगा जब आप इस प्रेम कहानी को अपने और प्रभु के साथ जोड़ते हैं।
ये रिश्ता बोअज और रूत का है, जो अनुग्रह की दृष्टि से देखा गया है और पवित्रता इसके अंदर पाई गई है। कोई भी गलत कार्य, कोई भी गलत नियत से नहीं देखा जाता। इसमें आदर पूर्वक बात की जाती है, आदर पूर्वक बात को नाम लिया जाता है। बेटी कहा जाता है, मेरी बेटी कहा जाता है, मेरी दासी कहा जाता है। मेरी दासियों के साथ लड़ना, किसी के पर ध्यान नहीं देना, कहीं नहीं जाना। तो ये दिखाता कि आदर पूर्वक बातचीत रूत के द्वारा, आदर पूर्वक बातचीत बोअज के द्वारा, आदर पूर्वक बात नुआमी के द्वारा होती है। तो यही आपकी ज़िंदगी में बना रहे। आप इस प्रेम कहानी को देखिए, ये प्रेम कहानी आपके जीवन में कार्य करे। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बहुतायत से आशीष दे। ये 10 मिनट आपकी ज़िंदगी बदल दे। मेरे प्रियो, मैं आपसे विदा लेता हूँ। फिर मिलूँगा अगली वीडियो में नए वचन के साथ। जय मसीह की।